हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ कार्तिकेश और आप देख रहे हैं माई ट्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिड रिफ्लक्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला। तो चलिए बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स होता क्या है। एसिड रिफ्लक्स को हम लोग GERD भी कहते हैं। इसका मतलब है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इंग्लिश में क्या कहते हैं छोड़िए, उसको हिंदी में समझते हैं। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फूड ग्रेजुअली ये पहुंचता है इस ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब को कहते हैं हम लोग फूड पाइप। और फूड पाइप से खाना होते हुए इस फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके कारण फूड यहाँ से मूव करता हुआ स्टोमक तक पहुँचता है। और स्टोमक के अंदर फूड को फिर डाइजेस्ट किया जाता है, जिसमें स्टोमक के द्वारा बहुत सारा केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एसिड है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका, इसमें जो मेरे फूड में जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन की आवश्यकता है। और उस पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए ये HCl बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए स्टोमक के द्वारा HCl का सिक्रेशन किया जाता है, एसिड का सिक्रेशन किया जाता है। अब ये एसिड क्या होता है, बाय द वे मान लीजिए ये स्टोमक का ये गेट है, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको गेट कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और ये फूड तो आ तो जाता है स्टोमक के अंदर, लेकिन इसको वापस जाने के लिए गेट बंद कर देता है, वापस ये नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी ये कार्डियक स्फिंक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा हो तो यहाँ से ये HCl मूव करता हुआ माउथ तक पहुँच जाता है, ठीक है। और माउथ तक पहुँचने के बाद ये सारा इन्वायरमेंट यहाँ तक खराब कर देता है और अलग तरह तरह की परेशानी हम लोग फेस करना शुरू कर देते हैं। पर ये परेशानी क्या क्या हो सकता है, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिम्टम क्या क्या हो सकता है। अगर एसिड यहाँ स्टोमक से मेरे माउथ तक पहुँच जाए तो मुझे किस किस तरह का परेशानी फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट बात करें हार्टबर्न, तो आज समझ सकते हैं खाना खाने के बाद आप जनरली फील कीजिएगा बर्निंग, हार्टबर्न स्टार्ट हो जाता है, जलन जिसको कहते हैं, ठीक है। चेस्ट पेन में भी अगर HCl का अमाउंट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो चेस्ट पेन से भी सफ़र कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है, कई लोगों को अगर चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया तो उनको लगता है कहीं हार्ट डिजीज़ तो नहीं हो गया, तो फिर अलग अलग डॉक्टर के पास वो घूमना शुरू कर देते हैं कि क्या परेशानी है। लेकिन एक्चुअली ये परेशानी होता है बहुत ही सिंपल टाइप का एसिड रिफ्लक्स, जो जनरली हम लोगों के लाइफ स्टाइल के कारण जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई कफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक साइन है। सुबह सुबह जैसे ही उठते हैं आप तो काफ़ी तेज़ी से खांसी होने लगती है आपको, और वो भी ड्राई कफ, ड्राई खांसी। तो जैसे ही खांसी होने लगता है उस समय आप फील करेंगे कई बार बलगम के साथ, कफ के साथ ब्लड भी आ जाता है खांसने की वजह से। तो फिर हम लोगों का टेंशन और बढ़ जाता है जो कहीं TB तो नहीं हो गया। दोस्तों अगर इंडिया में है तो ये शक होना लाजमी है कि मे बी TB हो सकता है, लेकिन ये कॉज होता है इसका, मे बी कॉज हो सकता है एसिड रिफ्लक्स का, ठीक है। तो ब्लड आना TB का भी साइन है, ट्यूबरक्लोसिस का, लेकिन कई बार ये एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोट इरिटेशन। काफ़ी ज़्यादा ये गला में हमेशा आपको इरिटेशन होता रहेगा, लगेगा जो गला में कुछ रखा हुआ है। कई बार आप कोशिश करते हैं जिसको निकाल करके बाहर कर दें, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी नहीं करना है। ऐसा कुछ होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करेंगे और एसिड रिफ्लक्स का ये प्रॉपर मेडिकेशन है वो फॉलो करेंगे, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेंटल इरोजन। डेंटल इरोजन क्या है, तो बच्चों एसिड यहाँ से मूव करता हुआ माउथ तक आ जाता है। और शायद आपको पता हो माउथ के अंदर जो हम लोगों का दांत बना होता है उसका सबसे बाहर वाला लेयर होता है एनामेल का बना हुआ, और ये एनामेल बॉडी का सबसे टफेस्ट पार्ट है। लेकिन एसिड के प्रेजेंस में ये एनामेल मेल्ट कर जाता है। तो जैसे ही एनामेल मेल्ट करता है फिर आप सफ़र करते हैं डेंटल कैरीज से, ठीक है, यानी कि जिसको खोरडा कहते हैं, शायद डेंटल कैरीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें बैड स्मेल। अगर एसिड आ गया है मेरे माउथ के अंदर तो माउथ से फाउल स्मेल आना शुरू हो जाता है। ये फाउल स्मेल आप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई स्मेल लेने तो जाएगा नहीं,
लेकिन आप रियलाइज़ कीजिएगा, हो सकता है जो लोग एसिड रिफ्लक्स से सफ़र करते हैं उनके मुंह से फाउल स्मेल आना, बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। पेन ड्यूरिंग स्लोइंग, कुछ भी अगर निगलते हैं, स्वेलो करते हैं तो ये वो फूड पाइप के अंदर फूड जाते जाते इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग स्पेशल तरह का पेन, दर्द फील करते हैं। अस्थमा लाइक कंडीशन, ये भी डेंजरस है। जैसे ही ये एसिड रिफ्लक्स से सफ़र किए, खांसी आना स्टार्ट हो गया तो आपको लगता है कहीं अस्थमा तो नहीं हो गया। मोस्ट ऑफ द जो सिम्टम है अस्थमा का वो स्टार्ट हो जाता है, सांस फूलना, खांसी आना, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार चिंतित हो जाते हैं और अस्थमा का इलाज करने लगते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ नहीं मिला तो मार्केट से अस्थालिन लेकर खा लिए, ठीक है। तो ये सब गलत है, चीज़ों को हम लोगों को समझना है। गला खराब होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। मैं बता दूं, ये गला खराब होना एसिड रिफ्लक्स के कारण ये एसिड पहुंच जाता है लैरिंग्स तक और ये वोकल कॉर्ड को, ये विंड पाइप है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे लैरिंग्स होता है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड होता है, जिसके वाइब्रेशन के कारण हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो एसिड यहाँ तक चला जाता है, वो वोकल कॉर्ड की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण हम लोगों का गला खराब हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, ढकार बार बार आना, अननेसेसरी हम लोग करते रहते हैं, ढकार आते रहता है। सामने वाला अगर कोई दूसरा प्रेजेंट है तो दो चार आपको सुना भी देगा, जो अननेसेसरी क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। तो कई बार जो है हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट नौसिया की बात करते हैं, उल्टी जैसा होना, बार बार ये उल्टी जैसा एक्टिविटी आपको फील होते रहेगा। सपोज दैट बेसिकली आप मॉर्निंग में जब उठते हैं, उठते ही आपको ये फीलिंग स्टार्ट हो जाता है जो उल्टी हो रहा है और उल्टी जैसा एक्टिविटी होने भी लगता है। तो मुझे पता नहीं चलता कई बार ये हो गया रहा है, ये परेशानी का कारण क्या है, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। जो हम लोगों के डेली लाइफ का जो रूटीन है उसी के कारण कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में हम लोग जी नहीं रहते हैं, हम लोगों का लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से ये सारा परेशानी डेवलप हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉज, ये एसिड रिफ्लक्स होने का कारण क्या है। तो सबसे पहला सिम्टम बात करें हम लोग बैड फंक्शनिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। मैं आपको बताया ये कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है, जो इस फूड पाइप और स्टोमक के बीच के गेट को बंद करके रखता है, ये खराब हो जाता है, प्रॉपर वे में खुलता नहीं है और प्रॉपर वे में बंद नहीं होता। तो इसकी एक्टिविटी खराब होने के कारण यहाँ से एसिड निकल करके माउथ तक पहुँच जाता है। खास करके तब जब हम लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, तो अगर सो जाएं तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा और एसिड तुरंत यहाँ से माउथ तक पहुँच जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी खाना खाने के बाद तुरंत हम लोगों को लेटना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 1 या 2 घंटे के बाद लेटना चाहिए, अदरवाइज एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कॉमन है। ओबेसिटी, मोटापा के कारण ये हो सकता है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल अगर ड्रिंक करते हैं तो ये सब सिम्टम कॉज कर सकता है एसिड रिफ्लक्स का। ईटिंग स्पाइसी फूड, ये जानते होंगे स्पाइसी फूड खाने से एसिड प्रोड्यूस होता है। ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लेने से, कई बार बढ़िया सब्सटेंस अगर मिल गया सामने पड़ा हुआ तो 2 दिन का खाना 1 ही दिन में खा लिए, तो ज़्यादा खा लेना भी, ओवर ईटिंग भी एक कॉज है एसिड रिफ्लक्स का। पेन किलर, अननेसेसरी जहाँ कहीं भी बॉडी में पेन होता है हम लोग तुरंत पेन किलर लेकर के खा लेते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है एसिड रिफ्लक्स कॉज करने के लिए। नेक्स्ट स्ट्रेस, माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, ये दो जो है स्ट्रेस और फास्टिंग, ये सबसे मेजर कॉज है एसिड रिफ्लक्स को डेवलप करने के लिए। स्ट्रेस क्या होता है, तो कई बार हम लोग अननेसेसरी बिना किसी वजह का टेंशन में जी रहे होते हैं, बिना किसी वजह का टेंशन में जी रहे होते हैं, और टेंशन होने के कारण हम लोगों का पूरा डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो, जिसके कारण डिफरेंट टाइप के परेशानी से आप सफ़र करते हैं और मे भी एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। फास्टिंग मेजर कॉज है। कई बार क्या होता है, जब तक हम लोगों को लगता है जो सुबह जब तक सारा खाना बना नहीं लेते, सारा काम कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक नाश्ता नहीं करेंगे। सारा कंप्लीट कर लिए उसके बाद जाते हैं नाश्ता करने, तो ये तो हम लोगों को लगता है ठीक है काम ख़त्म कर लिए तो नाश्ता किए या खाना खाए, लेकिन इसमें शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए याद रखिए दोस्तों, कभी भी आप टाइम से खाना खाइए, जल्दी रात को खा लीजिए और सुबह जगिए तो जल्दी से आप ब्रेकफास्ट, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो आप ले ही लीजिए, उसके बाद जो काम है आप करते रहिए।
ये एसिड रिफ्लक्स बहुत ही मेजर टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जनरली कॉज होता है सिर्फ हम लोगों के लाइफ स्टाइल के कारण, दूसरा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोस्तों प्रिकॉशन का, क्या क्या हम लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो एसिड रिफ्लक्स अगर हो गया है, हम लोग चाहते हैं जी इसके बैड इफेक्ट से हम लोग बचें, तो पहला काम क्या करना है, थोड़ा सा कम खाना है। जितना हम लोगों को भूख लगा है उससे थोड़ा कम खाना है। और अवॉइड टी कॉफ़ी, अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो उस चीज़ को छोड़ देना है, क्योंकि वो एसिड प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। डोंट लाई डाउन द आफ्टर मील, यानी कि जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपको बेड पर लेट नहीं जाना है, वॉक के लिए थोड़ा सा निकलिए, या आप थोड़ा सा कुर्सी पर बैठ करके स्ट्रेट पोस्चर में रहिए अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे तक, फिर उसके बाद आप जा कर के सो जाते हैं। तुरंत अगर खाना खा के सोने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी होता है जो एसिड यहाँ से माउथ तक पहुँच जाए और आप एसिड रिफ्लक्स के शिकार हो जाए। राइज द हेड ऑफ योर बेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जो एक्टिविटी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, अगर आप एसिड रिफ्लक्स से सफ़र करते हैं तो पहला काम करना है, आपको अपने बेड का जो हेड है, जिधर आपका हेड होता है, उस साइड को अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 इंच ऊंचा लगा दें, ऊंचा कर देना है। तो ऊंचा कैसे करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, 1-2 ईंट लेकर के हम लोग सिर्फ सिरहाने की तरफ ईंट को लगा देते हैं, तो हेड वाला साइड ऊंचा हो जाता है। अगर हेड वाला साइड ये ऊंचा हो जाएगा तो हम लोगों का, जैसे हम लोग अगर लाई हो जाते हैं ऐसा, ये ऊंचा रहता है तो एसिड यहाँ से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता है, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, बेड का जो हेड वाला रीजन है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 इंच ऊंचा कर देना है। कैसे, ईंट लगाकर। अवॉइड ईटिंग फूड, ऑनियन, चॉकलेट, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना, टोमेटो है, एसिडिक फूड है, वो सारा फूड आपको अवॉइड करना है जिसमें एसिड होने की संभावना है। एक इम्पॉर्टेंट काम जो करना है आपको, मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह आपको टहलना ही है। सुबह सुबह अगर आप टहलते हैं तो एसिड रिफ्लक्स की परेशानी से आप निजात पा सकते हैं, ठीक है। अवॉइड फास्टिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको फास्टिंग को अवॉइड करना होगा, यानी कि टाइम से आपको फूड ले लेना है। जो भी आपके ज़रूरत का काम है वो काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले बॉडी को आप फूड थोड़ा सप्लाई कर दीजिए, यानी कि कुछ ब्रेकफास्ट और जो भी फूड आप लेते हैं टाइम से उसको लीजिए, तो ये परेशानी से आपको निजात मिल सकता है, ठीक है। और हम लोग बात करें लास्ट में, ये क्या है, ये लिखा हुआ है कर्णफल। करने का मतलब है ये जो डिजीज़ जो होता है एसिड रिफ्लक्स, ये हम लोगों के एक्टिविटी का ही फल होता है। हम लोग लाइफ स्टाइल सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, सही से जी नहीं पाते, टाइम से फूड नहीं ले पाते, टाइम से सो नहीं पाते, तो ये हमारे एक्टिविटी के कारण डेवलप हुआ ये डिजीज़ है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कर्मफल, यानी कि जैसा हम लोग कर्म करेंगे ठीक वैसा ही हम लोगों को फल मिलेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।